1969 में पूरी दुनिया ने नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर पहला कदम रखते हुए देखा था। यह एक ऐसा क्षण था जिसने मानवता के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। उस समय यह केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं थी, बल्कि यह मानवता के सामूहिक सपनों और आकांक्षाओं का प्रतीक था। यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी जिसने धरती के बाहर मानव अन्वेषण की शुरुआत की। इसने हमें यह दिखाया कि हम अपनी सीमाओं से परे जाकर क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। यह एक प्रेरणा का स्रोत बना जिसने आने वाली पीढ़ियों को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए प्रेरित किया। अपोलो मिशन इंसानी दिमाग और साहस का प्रमाण चांद की सतह की पहली झलक दिखाई। इन मिशनों ने हमें यह सिखाया कि जब हम एकजुट होकर किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो असंभव को भी संभव बना सकते हैं। ये मिशन बहुमूल्य वैज्ञानिक जानकारी लेकर आए, जिससे हमें चांद के निर्माण और पृथ्वी के साथ उसके रिश्ते की गहरी समझ मिली। चांद से लाए गए नमूनों ने हमें सौर मंडल के इतिहास और विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी। अपोलो मिशन सिर्फ चांद पर पहुंचने के बारे में नहीं थे, वे मानव क्षमता की सीमाओं को आगे बढ़ाने के बारे में थे। इन मिशनों ने हमें यह दिखाया कि जब हम अपने सपनों का पीछा करते हैं तो हम क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। उन्होंने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक जुनून जगाया जो आज भी हमें प्रेरित करता है। अपोलो मिशनों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुआ और हमें यह सिखाया कि हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। चंद्रमा की सतह पर छोड़े गए पैरों के निशान इस बात की निरंतर याद दिलाते हैं कि जब हम बड़े सपने देखने का साहस करते हैं तो एक प्रजाति के रूप में हम क्या हासिल कर सकते हैं। ये निशान हमें यह भी याद दिलाते हैं कि हम कितनी दूर आ चुके हैं और हमें अभी कितनी दूर जाना है। हालांकि अपोलो के बाद हमारा ध्यान बदल गया। हमने अंतरिक्ष में अन्य क्षेत्रों की खोज पर ध्यान केंद्रित किया, जैसे कि मंगल और अन्य ग्रह। लेकिन चंद्रमा, जो कभी हमारे अन्वेषण का केंद्र था, अपेक्षाकृत अछूता रहा। हमने अंतरिक्ष में दूसरे क्षेत्रों की खोज की, लेकिन चंद्रमा अपेक्षाकृत अछूता रहा। यह एक ऐसा स्थान बन गया जिसे हमने कुछ समय के लिए भुला दिया था, लेकिन अब यह फिर से हमारे ध्यान का केंद्र बन रहा है। अब चंद्र अन्वेषण में एक नई रुचि जाग रही है। नए मिशनों और कार्यक्रमों के माध्यम से हम फिर से चंद्रमा की ओर लौट रहे हैं। इस बार हमारा उद्देश्य केवल वहां जाना नहीं है, बल्कि वहां रहना है। इस बार लक्ष्य सिर्फ जाना नहीं, बल्कि वहां रहना है। हम चंद्रमा पर स्थायी बस्तियां बनाने की योजना बना रहे हैं, जो मानवता के लिए एक नया घर बन सकती है। चांद, जो कभी रात के आकाश में एक दूर और रहस्यमय वस्तु था, अब मानवता के लिए एक संभावित दूसरे घर के रूप में देखा जाता है। यह एक ऐसा स्थान बन सकता है जहां हम अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। पृथ्वी से इसकी निकटता, प्रचुर संसाधन और वैज्ञानिक क्षमता इसे हमारे ग्रह से परे एक स्थायी मानव उपस्थिति स्थापित करने के लिए आदर्श स्थान बनाती है। चंद्रमा पर हमारे प्रयास हमें सौर मंडल के अन्य हिस्सों में भी अन्वेषण के लिए तैयार करेंगे, लेकिन इस महत्वाकांक्षी प्रयास के साथ चुनौतियां भी हैं जिन्हें हमें दूर करना होगा। हमें तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम एकजुट होकर काम करें तो हम इन सभी बाधाओं को पार कर सकते हैं और चंद्रमा पर एक नया अध्याय लिख सकते हैं। चांद पर एक स्थायी मानव बस्ती, चंद्रग्राम की अवधारणा साइंस फिक्शन जैसी लग सकती है। यह विचार कि हम एक दिन चंद्रमा पर रह सकते हैं, कई लोगों के लिए एक सपने जैसा है। हालांकि तकनीक में तेजी से प्रगति और अंतरिक्ष अन्वेषण में नए सिरे से वैश्विक रुचि के साथ यह तेजी से एक वास्तविक संभावना बनती जा रही है। अंतरिक्ष एजेंसियां और निजी कंपनियां इस दिशा में बड़े कदम उठा रही हैं। चंद्रमा वैज्ञानिक अनुसंधान, संसाधन निष्कर्षण और यहां तक कि पर्यटन के लिए एक अनूठा वातावरण प्रदान करता है, जो इसे सार्वजनिक और निजी दोनों उपक्रमों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाता है। चंद्रमा पर बस्तियां बनाना न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है,
बल्कि यह आर्थिक दृष्टिकोण से भी फायदेमंद हो सकता है। चंद्रमा पर अड्डा बनाने की चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन असंभव नहीं है। हमें कई तकनीकी और पर्यावरणीय बाधाओं को पार करना होगा। हमें कठोर और निर्दयी वातावरण में हवा, पानी और भोजन जैसे आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के टिकाऊ तरीके विकसित करने की जरूरत है। इसके लिए हमें अत्याधुनिक तकनीकों का विकास करना होगा। हमें निवासियों को विकिरण और अत्यधिक तापमान से बचाने की जरूरत है। चंद्रमा की सतह पर विकिरण का स्तर बहुत अधिक होता है और तापमान में भी अत्यधिक उतार चढ़ाव होता है। इन बाधाओं के बावजूद संभावित लाभ इतने ज्यादा हैं कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चंद्रमा पर एक स्थायी बस्ती मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकती है। चंद्रमा पर एक स्थायी मानव उपस्थिति मानव इतिहास में एक नए युग का संकेत होगी, जो एक बहुग्रहीय प्रजाति में हमारे संक्रमण को चिह्नित करेगी। यह हमारे भविष्य के लिए एक नई दिशा का संकेत होगा। यह वैज्ञानिक खोज, आर्थिक विकास और तकनीकी नवाचार के नए रास्ते खोलेगा। चंद्रमा पर संसाधनों का उपयोग करके हम पृथ्वी पर संसाधनों की कमी को भी पूरा कर सकते हैं। चंद्रग्राम बनाने की खोज मानवीय महत्वाकांक्षा और ज्ञान और अन्वेषण की हमारी निरंतर खोज का प्रमाण है। यह हमारे सपनों को हकीकत में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। चांद पर रहने की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है इसके कम गुरुत्वाकर्षण के साथ तालमेल बिठाना। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का लगभग छठा हिस्सा है, जिसका अर्थ है कि चंद्रमा की सतह पर आपका वजन काफी कम होगा। यह अंतर न केवल आपके चलने और कूदने के तरीके को बदलता है, बल्कि आपके शरीर के आंतरिक कार्यों को भी प्रभावित करता है। हालांकि यह पहली बार में मजेदार लग सकता है, लेकिन इसका मानव शरीर पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारे शरीर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अनुकूल होते हैं। हमारी मांसपेशियां और हड्डियां हमारे वजन को सहारा देने के लिए विकसित होती हैं, और हमारा हृदय प्रणाली गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के विरुद्ध रक्त प्रसारित करने का काम करती है। चांद जैसे कम गुरुत्वाकर्षण वाले वातावरण में ये प्रणालियां प्रभावित हो सकती हैं। मांसपेशियां क्षीण हो सकती हैं, हड्डियों का घनत्व कम हो सकता है और हृदय प्रणाली कम कुशल हो सकती है। चंद्रमा पर लंबे समय तक मानव निवास के लिए इन प्रभावों को समझना महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक कम गुरुत्वाकर्षण के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए विभिन्न उपायों की खोज कर रहे हैं, जैसे विशेष व्यायाम व्यवस्था, कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण वातावरण और आहार पूरक। इन उपायों में से एक है नियमित व्यायाम, जो मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है। इसके अलावा कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण वातावरण का उपयोग भी किया जा सकता है, जो शरीर को पृथ्वी जैसे गुरुत्वाकर्षण का अनुभव कराता है। आहार पूरक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, जो शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। वैज्ञानिक इन सभी उपायों का परीक्षण कर रहे हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चंद्रमा पर रहने वाले लोग स्वस्थ रहें। लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि भविष्य के चंद्र निवासी इस नए और चुनौतीपूर्ण वातावरण में स्वस्थ और उत्पादक जीवन जी सकें। यह न केवल उनके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि उनके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए भी। चंद्रमा पर जीवन के लिए तैयारी करना एक जटिल और चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन यह मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह हमें सौर मंडल के अन्य हिस्सों में भी विस्तार करने में मदद करेगा। इस प्रकार वैज्ञानिक और शोधकर्ता लगातार नए तरीकों की खोज कर रहे हैं, ताकि चंद्रमा पर जीवन को संभव और सुरक्षित बनाया जा सके। भविष्य के चंद्र निवासी इस नए और चुनौतीपूर्ण वातावरण में स्वस्थ और उत्पादक जीवन जी सकें। मानव शरीर पर कम गुरुत्वाकर्षण के प्रतिकूल प्रभावों का मुकाबला करने के लिए नियमित और कठोर व्यायाम केवल फायदेमंद ही नहीं, बल्कि जरूरी भी है। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सवार अंतरिक्ष यात्री अपने दिन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा व्यायाम के लिए समर्पित करते हैं।
विशेष उपकरणों का उपयोग करते हुए जो पृथ्वी पर हमारे द्वारा किए जाने वाले प्रतिरोध प्रशिक्षण की नकल करते हैं। चंद्रमा पर जहां गुरुत्वाकर्षण और भी कमजोर है, मांसपेशियों और हड्डियों के घनत्व को बनाए रखने के लिए और भी ज्यादा समर्पित प्रयास की आवश्यकता होगी। व्यायाम की दिनचर्या को चंद्र वातावरण के अनुकूल बनाने की आवश्यकता होगी, जिसमें कम गुरुत्वाकर्षण की अनूठी चुनौतियों के अनुरूप प्रतिरोध प्रशिक्षण और एरोबिक व्यायाम दोनों शामिल होंगे। अपने शारीरिक लाभों के अलावा व्यायाम मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर चंद्र निवास स्थान के सीमित और अलग-थलग वातावरण में। चंद्र निवासियों की दैनिक दिनचर्या में व्यायाम को शामिल करना उनके शारीरिक स्वास्थ्य और उनके मानसिक लचीलेपन दोनों के लिए महत्वपूर्ण होगा। मानव अस्तित्व के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन पृथ्वी पर आसानी से उपलब्ध हैं, लेकिन चांद पर महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करते हैं: पानी और ऑक्सीजन। चंद्र सतह अविश्वसनीय रूप से शुष्क है और वायुमंडल की कमी का मतलब है कि वहां सांस लेने योग्य हवा नहीं है। हालांकि हाल की खोजों ने इन चुनौतियों के आशाजनक समाधानों का खुलासा किया है। 2009 में नासा के एलसी रॉस मिशन ने चंद्र ध्रुवों पर स्थायी रूप से छायादार क्रेटरों में पानी की बर्फ की उपस्थिति की पुष्टि की। इस खोज ने चंद्रमा के संसाधनों के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी। पीने, फसल उगाने और यहां तक कि रॉकेट ईंधन बनाने के लिए पानी के संभावित स्रोत की पेशकश की। दूसरी ओर ऑक्सीजन को चंद्र रेजोलिथ से निकाला जा सकता है, जो चंद्रमा की सतह को ढकने वाली ढीली चट्टान और धूल की परत है। रेजोलिथ ऑक्सीजन युक्त खनिजों से भरपूर है और इस महत्वपूर्ण तत्व को निकालने के लिए विभिन्न प्रक्रियाएं विकसित की जा रही हैं, जिससे हम चंद्र निवास स्थान के लिए सांस लेने योग्य हवा बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल स्टोरी जीनी को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप कोई भी नया एडवेंचर मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए।